अब आगे अपन बात करते हैं, इधर समझेंगे अगला नेक्स्ट, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को धारिता किसे कहते हैं, फिर धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, फिर गोली चालक की धारिता, उसकी त्रिज्या की 4πε0 गुनी होती है। ये 3 प्रश्न बहुत अच्छे से करा दिए थे। इसके बाद आज आगे बात करेंगे, बात है संधारित्र। किसकी बात कर रहे हैं अपन, संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत लिखो। संधारित्र किसे कहते हैं, इसका क्या लिखो, इसका सिद्धांत लिखो, है ना, सिद्धांत लिखो एवं समझाओ, ठीक है ना। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं, संधारित्र की। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंडेंसर या कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, कंडेंसर या कैपेसिटर। कहाँ रहता है आपने देखा होगा, हमारे पंखे में लगा हुआ है। काय में लगा हुआ है, पंखे के अंदर लगा रहता है। क्या काम आता है, क्या काम आता है कंडेंसर, क्या काम आता है। अरे पंखे में क्यों लगा रखा है, अगर कंडेंसर नहीं होता तो क्या होता है, घूमता ही नहीं। मतलब वो क्या उत्पन्न करने के काम आ रहा, बल या किसी चार्ज को इकट्ठा करने के काम आ रहा, आवेश को इकट्ठा करने के। कुछ समय के लिए अगर अपन विद्युत धारा को स्टोर कर सकते हैं तो कैपेसिटर में कर सकते हैं। बाकी विद्युत धारा, जैसे अपने यहाँ पानी बहुत ज़्यादा आ गया तो अपने टैंक में भर के रख लिया, अनाज ज़्यादा पैदा हो गया तो अपने गोडाउन में रख लिया, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पैदा होगी तो ऐसे नहीं कि मैंने घर में भर के रख ली सर। उसको तो जितनी यूज बन रही है उसी समय उसको क्या करना पड़ती है, यूज करना पड़ती है। थोड़ी सी देर के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सके तो वो कंडेंसर में कर सकते हैं। काय में, कंडेंसर। अब कहते हैं किसे कैपेसिटर, कंडेंसर या कैपेसिटर किसे कहते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन है, संधारित्र वह युक्ति है, क्या बोला आपने, संधारित्र वह युक्ति है जिसकी सहायता से चालक के आकार में बिना कोई परिवर्तन किए, चालक के आकार में बिना कोई परिवर्तन किए, बिना कोई परिवर्तन किए, कोई परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, उसकी धारिता को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। फिर से देखो, संधारित्र वह युक्ति है जिसकी सहायता से चालक के आकार में बिना कोई परिवर्तन किए उसकी धारिता को, मतलब संधारित्र एक ऐसा डिवाइस है, उसकी क्या बढ़ा रहे अपन, कैपेसिटी। क्या बढ़ा रहे, धारिता। धारिता क्या होती है, क्या होती धारिता, हाँ, धारिता किसे कहते हैं, किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को। किसको कहते हैं, वो कितना आवेश उसमें इकट्ठा कर लेता है वो क्या कहलाता है, उसका धारिता कहलाती है। जैसे कि एक बर्तन में कितना पानी भर सकता है वो उस बर्तन की धारिता है। तो यहाँ अपन किसी चालक में क्या करने की गणना को, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उसकी क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो संधारित्र की डेफिनेशन समझ में आई होगी, संधारित्र वह युक्ति है जिसकी सहायता से चालक के आकार में बिना कोई परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाए। मतलब कहने का क्या है कि हमारे पास एक गिलास है, क्या है ये, और इसमें 1 लीटर पानी आता है। कितना आता है, अब इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं करना है और हमको इसमें 1 ड्रम पानी डालना है। कर सकते हैं ऐसा, कैसे बात कर दो, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मेरा प्रश्न समझ में आ गया कि जैसे ये ग्लास है और इस ग्लास में 1 लीटर पानी आता है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और मुझे इसमें 1 ड्रम पानी भरना है, डालना है, डाल सकते हैं, क्यों नहीं डालें, खूब डालो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, क्यों, कैपेसिटी नहीं है, बढ़ा देंगे ना। कैसे बढ़ाएंगे, इसको गर्म करेंगे पानी को रखने के बाद, तो पानी क्या बन जाएगा, तो फिर डाले जाओ, धूप में रख देंगे,
अरे समझ में आ रहा? तो देखो इसके आकार में तो कोई परिवर्तन किया ही नहीं, फिर भी मैंने पानी भरता ही गया, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो हम इसका सिद्धांत लिखेंगे अब आगे। देखो ये लिखने के बाद ये एक चालक है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये चालक है, ऐसा क्या है, चालक है। और इस चालक को क्या किया मैंने, यहाँ एक विद्युत दर्शी लगा दिया, इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं इसको। ये प्लस क्यू आवेश दिया, ऐसे ऐसे पूरे पर प्लस क्यू आवेश फैल गए, यहाँ पर क्या फैल गए, प्लस क्यू। फिर क्या किया, दूसरा चालक ला के रखा इसको, दूसरा चालक, ये एक चालक यही था और इसके पास एक दूसरा चालक ला के रख दूँ मैं। कौन सा ला के रखा, बी चालक। कौन सा ला के रखा, और जैसे बी चालक ला के रखेंगे तो इसकी इंटरनल सरफेस पर कौन सा नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, और बाहर वाले पर कौन सा हो जाएगा, प्लस। तो देखिए बच्चों हमने क्या कहा था, क्या कहा था हमने कि ये जो प्लस माइनस जनरेट हुआ है, ये माइनस क्यों उत्पन्न हुआ, इस प्लस के कारण, है ना। तो हमने इसकी धारिता को, यहाँ आवेश कम हो जाएगा तो धारिता बढ़ी कि नहीं बढ़ी। फिर तीसरे चित्र में देखिए आप, ये जो हमारे पास एक चालक था, इस चालक के पास हमने क्या कर दिया, दूसरा चालक रखा था। क्या रखा था अपने, अब दूसरा चालक रखने के बाद इस चालक का संबंध जो है अपन किससे कर दें, पृथ्वी से। तो सारा जो धन आवेश है वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में। अरे कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में। तो देखिए हमने क्या कहा, परिभाषा में क्या कहा था, बोलो, कि चालक के आकार में बिना कोई परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता। चालक के आकार में बिना कोई परिवर्तन किए उसकी धारिता को, तो देख लीजिए अपन ने कहीं परिवर्तन किया क्या, इस ए में नहीं किया है। हर बार हमने दूसरा चालक ला के रखा तो वो तो अलग ही चालक हो गया, तो हमने इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं किया, फिर भी इसकी धारिता अपन आवेश देते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, धारिता बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। तो अब यहाँ लिखें, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम, किसी चालक की धारिता, हम जानते हैं कि किसी चालक की धारिता किसी चालक की धारिता कितनी होती है, C बराबर कितनी होती है, Q/V। C बराबर कितनी होती है, से स्पष्ट है कि यदि चालक का विभव कम कर दिया जाए, चालक का क्या कर दिया जाए, विभव कम कर दिया जाए, विभव कम कर दिया जाए, तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, उसकी धारिता बढ़ जाती है। हम जानते हैं किसी चालक की धारिता C बराबर Q/V से स्पष्ट है कि क्या कम कर दें, विभव कम कर दें, तो उसकी धारिता बढ़ जाए। अब लिखिए चित्र बी में, किसमें, चित्र किसमें, बी में। जिसको प्रभावित करने वाले कारक बहुत अच्छे से पढ़े ना, उसको ये प्रश्न बहुत आसानी से समझ में आता है। चित्र बी में चालक ए के समीप, चालक ए के समीप कौन सा चालक, एक दूसरा चालक कौन सा है, बी ला के रख दिया, क्या होगा रखने से, अरे बी ला के रखेंगे तो क्या होगा, अरे भाई बी के अंदर वाले पृष्ठ पर ऋण आवेश तथा बाहर वाले पृष्ठ पर धन आवेश। अपन ने पढ़ा था, अभी धारिता में पढ़ाया मैंने कि यदि किसी चालक के पास दूसरा चालक ला के रख दिया जाए तो पहले चालक का विभव कम हो जाता, उसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो यहाँ जैसे ही दूसरा चालक ला के रखेंगे तो आगे लिखें, तो ए का विभव कम हो जाता है, तो ए का विभव कम हो जाता है, विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे क्या होगा, ए की धारिता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है।
ठीक है, समझ में आया? फिर क्या, फिर पैराग्राफ चेंज करें, क्योंकि अपना तीसरा चित्र बताना है। चित्र सी में क्या कर रहा है? सी में अपन ने सी में क्या किया? बी का संबंध किससे कर दिया? हाँ, चित्र बी में चित्र सी में चालक बी का संबंध किससे कर दिया? पृथ्वी से कर दिया, है ना? संबंध पृथ्वी से कर दिया, पृथ्वी से कर दिया है। अब क्या होगा, है ना? इससे संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा। ऋण क्यों नहीं जाएगा? अरे भाई, पृथ्वी में धनावेश ही क्यों जा रहा? ऋण भी जाना चाहिए। ऐसा प्रश्न तुमने नहीं पूछा हमसे कि सर आप तो कह रहे हो कि आवेश चला जाएगा धन, ऋण ने क्या बिगाड़ा? ऋण को भी भेज दो ना उसमें, पाप मट जाएगा, दोनों चल जाएंगे। जा सकता है क्या? हाँ, जा सकता है। क्यों है? अरे तो आवेश तो कहीं इधर उधर घूम सकता है, आवेश का कोई थोड़ी ठेका थोड़ी ले रखा, इधर ही रहेगा, पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो सकता है, ऐसा कोई उसका ये नहीं है। तो इसलिए नहीं जा सकता है। अब उसका कारण सुनो, क्योंकि पृथ्वी का विभव शून्य होता है। पृथ्वी का विभव कितना होता है? और शून्य से माइनस कम है, ऋणात्मक संख्या 0 से कम होती है और धनात्मक संख्या अधिक होती है, इसलिए ऋण आवेश पृथ्वी में नहीं जाएगा। अब समझ में आया? ऋण आवेश क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पृथ्वी का विभव कितना होता है? 0, मतलब उस पर आवेश 0 है। तो और ऋण आवेश जो है 0 से छोटा है, तो इसलिए अधिक होगा तो चला जाएगा, पर कम होगा तो नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? क्या लिखेंगे? हाँ, चित्र सी में बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया गया, अतः संपूर्ण धन आवेश कहाँ चला गया? पृथ्वी में चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है, जिससे ए का विभव और कम हो जाता है और उसकी धारिता बढ़ जाती है, जिससे ए का विभव और कम हो जाता है और उसकी धारिता बढ़ जाती है।